गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संजीवनी मैथ एंड साइंस क्लास में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम आपको फिजिक्स में लाइट के बारे में कुछ बताएंगे। बेसिक से शुरू करेंगे लाइट के बारे में। अब देखते हैं लाइट क्या है। अर्थात लाइट मतलब प्रकाश। लाइट अब हम सब देख रहे हैं किसी भी चीज को वो लाइट के कारण ही देख रहे हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस प्रकाश की एक परिभाषा देते हैं, छोटा सा एक परिभाषा देते हैं जो आप लोग को पता चल जाएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश अगर नहीं हो तो हम कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब यह है, प्रकाश यदि ना हो तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप लोग खुद सोच सकते हैं, अंधेरी जब रात होती है, कोई अमावस्या की रात जिस दिन चांद नहीं उगती है, चांद नहीं निकलती है, उस दिन क्या आप लोगों को कुछ दिखाई देती है? नहीं देती है ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर सूर्य का उदय नहीं होता है तो क्या होता है? हमको दिखाई देती है? नहीं। अब ये कभी मत कहिएगा जो जिस दिन सूर्य नहीं निकलता है, अरे निकलता है सब दिन, बट हमें दिखाई नहीं देता है। आभास सब दिन होता है, सूर्य निकलते रहता है, जिसके कारण वो क्या कहते हैं, प्रकाश को बिखेरता रहता है। अब ये हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन प्रत्येक दिन सूर्य निकलती है। ठीक है, अब हम एक और, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण इसके गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका माध्यम क्या होता है? कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए लोहा, मतलब ठोस हो गया, द्रव्य हो गया, गैस हो गया, मतलब ये सब चीज का होना कोई जरूरत नहीं है। जो ये सब रहेगा तभी गमन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो इसका मतलब है जो खाली भी रहेगा तब पर भी प्रकाश गमन करेगी। खाली का मतलब कुछ भी ना हो, जिसको हम निर्वात कहते हैं, अंग्रेजी में वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, याद रहे। ठीक है, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अब आप लोग को प्रकाश का परिभाषा भी पता चल गया। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश है एक विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, कह सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश अगर नहीं हो तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश को गुजरने के लिए या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे निर्वात होगा या क्या कहते हैं, पारदर्शी कोई पदार्थ होगा या फिर द्रव होगा, ये सब चीजें है जिससे ये आसानी से गुजर जाती है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं, प्रकाश अब ऊर्जा है या ना है। अब तो आपको बता दिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है या नहीं, इसकी भी आपको अनुभूति कराते हैं। अब देखिए सूर्य जब निकलती है तो क्या हमें गर्मी का एहसास होती है? हाँ होती है। इसका मतलब सूर्य के पास ऊर्जा है, तभी तो हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है, बहुत बार कंपटीशन में पूछता है। ठीक है, निर्वात या यहाँ पर वायु भी कह देते हैं, वायु में भी यही होती है इसकी, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल यही होता है। ठीक है, अब देखिए हम 3 चीज क्लियर ही कर देते हैं इसमें। ज्यादातर से आंच अगर कह दे तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। और जल में प्रकाश की चाल जो होती है, जल में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, या ग्लास कह देगा, ठीक है, इसमें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब देखते हैं अब माध्यम क्या होता है। जैसे मान लीजिए माध्यम थोड़ा सा समझ जाते हैं। माध्यम जैसे पानी एक प्रकार का माध्यम हो गया, हवा एक प्रकार का माध्यम हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए सोना ठोस जो होता है वो भी एक प्रकार का माध्यम है। ठीक है, तो जब ये पारदर्शी माध्यम होता है तभी किरण, प्रकाश की किरण गुजरती है, और जब नहीं होती है तो नहीं गुजरती है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द हमने क्या बोला, जो प्रकाश की किरण, क्या हमने बोला, प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण क्या होती है वो देखें आप लोग। किरण, प्रकाश गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोले हम, प्रकाश गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। याद हो गया होगा, हम बोले प्रकाश गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये किरण है, ये क्या है, किरण है। बात समझ आ रही है, ये क्या है, किरण है। क्या बोले हम, प्रकाश गमन पथ की दिशा को किरण कहती है। अब ये आप लोग इसका नाम क्या जानते हैं, इसका नाम क्या जानते हैं आप लोग, रेखा। ये क्या है, रेखा है। गणित में आप लोग पढ़ते हैं ये रेखा है। ठीक है, ये रेखा खंड है, ये रेखा खंड है, इस तरह से ये रेखा खंड है। ठीक है, और इसको बोलते हैं किरण। ऊपर तो खींच ही चुके हैं, इसको बोलते हैं किरण। ये 3 तरह से दिखाई देता है। तो कहते हैं प्रकाश गमन पथ को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस पथ से गुजरती है और उसमें दिशा होती है, जिस दिशा में प्रकाश गुजरती है वही कहलाती है उसकी किरण। ठीक है, प्रकाश गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। बात समझ आ गई, प्रकाश गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किरण की बात यहां समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब देखिए किरण पुंज, ये भी समझ में आ, किरण पुंज की बात करते हैं। अब किरण पुंज क्या होता है, पुंज मतलब एक तरह से समूह। तो इसका मतलब क्या, किरण पुंज का मतलब क्या हो गया, एक तरह से समूह। किरण पुंज का मतलब क्या हो गया, एक तरह से समूह। ठीक है, अब ये किरण पुंज जो है वो एक प्रकार का किरण का समूह होता है। किरणों के समूह को बहुत सारा किरण जब गुजरती है एक साथ, उसे किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, जब किरण बहुत सा एक साथ गुजरती है उसे किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, अब देखिए यहां पर, अब जैसे सूर्य एक प्रकार इस तरह से मान लेते हैं, सूर्य इस तरह से होता है, यहां से जो किरण निकलती है वो इस तरह से निकलती है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, किरण जो निकलती है इस तरह से निकलती है। अब देखिए ये किरण बिखेरते हुए निकल रही है। एक बिंदु अगर इस तरह मान ले, एक बिंदु, सूर्य को एक अगर बिंदु मान ले तो उस बिंदु से चारों ओर सूर्य किरण निकल रही है ना, ये किरण कहलाती है क्या, अपसारी किरण पुंज। ठीक है,
अपसारी किरण पुंज, मतलब अब यहाँ पर छोटा में बनाते हैं हम। एक बिंदु से अगर किरण निकलकर चारों ओर फैलती है या फैलती है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणों का समूह निकलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब देखिए, एक बिंदु पर बहुत सा किरण जब ये निकलेगी, कहीं कहीं एक जाती है, एक बिंदु पर गिरेगी अगर, वो कहलाती है अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, ये हुआ अपसारी किरण पुंज। जो एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बहुत सी किरण का समूह एक बिंदु पर आकर जमा होती है। अलग अलग से आ रही प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके जमा होती है, वह किरण कहलाती है किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। एक होती है समांतर किरण पुंज, जो किरण एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, किरणों का समूह जो जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। इस तरह से क्या कह सकते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के। क्लियर है? किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, अब चलते हैं पदार्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग देखा होगा, बहुत सारी चीजों को देखा होगा, समझा होगा, उसके बारे में जाना होगा ना। लेकिन आज उसी के बारे में आप जो जानते हैं उसी को हम याद दिलाने की कोशिश करेंगे, उसी को हम आपको उसी के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो पदार्थ होते हैं, आप लोग जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। सो पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो रुकावट डाले। जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो रुकावट डाले, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इन सभी चीज का गुण जिस चीज में होता है वही पदार्थ होता है। बात में मतलब पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, भार हो, स्थान घेरे, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, एक तरह से सोना एक प्रकार का द्रव्यात्मक पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ जिसे मतलब लकड़ी मान लेते हैं, एक पदार्थ हो गया। इसी तरह जल मान लेते हैं, एक पदार्थ हो गया। गैस मान लेते हैं, एक पदार्थ हो गया। क्लियर है? तो ये पदार्थ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पदार्थ में भी अब हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे इस पदार्थ में। ठीक है, अब देखिए, कोई पदार्थ ऐसा होता है, कोई पदार्थ ऐसी होती है जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, और कोई पदार्थ ऐसी होती है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग खुद जान रहे हैं सूर्य क्या है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है या नहीं। सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो आप लोगों ने यहां देख लिया। अब देखिए, जो पदार्थ प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता है, उस पदार्थ को आत्मदीप्त पिंड कहते हैं या प्रदीप्त पिंड भी कहते हैं। ठीक है, आत्मदीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड। ठीक है, अब ये जैसे क्या कहेंगे, अब देखिए, कुछ चीजें अब हम बता रहे थे, कुछ चीज से प्रकाश निकलती है, कुछ चीज से नहीं निकलती है। जिससे निकलती है उसे हम आत्मदीप्त कहते हैं। तो जिससे नहीं निकलती है उसका भी तो कुछ नाम होगा, उसका नाम क्या होगा? अदीप्त पिंड। उसका नाम क्या हो गया? अदीप्त पिंड। ठीक है, अब देखिए, जो प्रदीप्त पिंड और अदीप्त पिंड क्लियर है। प्रदीप्त पिंड में जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो अब इसी तरह मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गई, ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त पिंड हो गए। ठीक है,
लेकिन अदीप्त पिंड टेबल कुर्सी में जिस तरह से ये सब अदीप्त पिंड हैं, मतलब कोई भी चीज है जिससे प्रकाश नहीं निकलती है वो अदीप्त पिंड है। अब उसके बाद एक और है जो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जो चांद पे, चांद प्रदीप्त है या अदीप्त है। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन भी पूछ देता है चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त पिंड है या अदीप्त पिंड है। ये चंद्रमा जो है वो अदीप्त पिंड है, इसके पास प्रकाश नहीं होती है जब तक सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ते रहती है तब तक ये चमकते रहती है। जब इसका प्रकाश इसके ऊपर नहीं पड़ती है ये चमकना बंद कर देती है और ये क्या करती है, बस ये रिफ्लेक्ट करती है दूसरों के ऊपर। मतलब जब ये यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ से परावर्तित होकर मेरे आंखों के ऊपर आ जाती है, जिससे लगता है ये चांद चमक रही होती है। बात समझ में आ गई? तो मतलब इसके पास अपनी इसके पास प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इस तरह ये चांद जो है अदीप्त पिंड हो गए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं प्रकाशीय माध्यम। अब देखिए प्रकाशीय माध्यम के हिसाब से पदार्थ को आज हम फिर बांटते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम मतलब माध्यम के अनुसार जो प्रकाश गुजरती है या नहीं, इसके अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम के अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशीय माध्यम के अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब अब देखिए पदार्थ जो होते हैं उसमें प्रकाश गुजरती है, इसके अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया गया है। यही कहता है इसमें प्रकाशीय माध्यम के अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, पारदर्शी। दूसरा है पारभासी। पारभासी पदार्थ। और तीसरा हो गया अपारदर्शी। तीसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अब देखिए पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। पारदर्शी किसे कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाए। मतलब प्रकाश जिस पदार्थ से होकर इस पार से उस पार चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण इस पार से उस पार हो जाए, मतलब एक पार से दूसरे पार चली जाएगी, मतलब एक सिरा से जाएगी दूसरे सिरा से निकल जाएगी, वो क्या कहलाएगी? पारदर्शी कहलाएगी। पारभासी किसे कहेंगे? ठीक है, जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण अंशतः पार करती है। ठीक है, जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण अंशतः पार करती है, थोड़ा थोड़ा पार करती है, हल्की हल्की पार करती है, वह कहलाती है पारभासी पदार्थ। ठीक, इसी प्रकार अपारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश की किरण नहीं गुजरेगी, कभी नहीं गुजरेगी, वो क्या कहलाएगी? अपारदर्शी पदार्थ। अंशतः पार करती है उसे क्या कहते हैं? पारभासी। जिससे नहीं गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण गुजर जाती है उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। क्लियर है? पारदर्शी जैसे मान लीजिए जल हो गया, पारदर्शी हो गया, कांच हो गया, पारदर्शी हो गया। ठीक है, तेल लगा कागज, घिसा कांच, ये हो गया क्या? पारभासी। ठीक, इसी प्रकार अपारदर्शी, टेबल कुर्सी मेज ईटीसी, ये सब क्या हो गए? अपारदर्शी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई आप लोग को? चलिए अगला टॉपिक पे हम चलते हैं।
अगला टॉपिक हम उठाते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी हो गई है। एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं, वो ध्यान से एक बार सुन लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। अब प्रकाश को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुनः यहां से आता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें किसी चीज को देखना असंभव है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक इसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश जिस पथ से गुजरती है उस पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से गुजरती है उस पथ को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं।